नीरज की कहानी शुरू होती है पानीपत के एक छोटे से गांव से। यह लड़का लड़कपन में और बचपन में भारी भरकम होते थे। करीब 80 किलो वजन था इनका। कुर्ता पैजामा पहने नीरज को सब सरपंच कहते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नीरज पहले थोड़े भारी भरकम हुआ करते थे। फिटनेस ठीक करने के हिसाब से वो पानीपत में स्टेडियम जाने लगे और दूसरों के कहने पर जैवलिन में हाथ आजमाया और वहीं से सफ़र शुरू हुआ। बेहतर सुविधाओं की तलाश में नीरज पंचकुला शिफ्ट हो गए और पहली बार उनका सामना राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी से हुआ। उन्हें बेहतर सुविधाएं मिलने लगी। जब राष्ट्रीय स्तर पर खेलने लगे तो खराब क्वालिटी वाले जैवलिन की बजाय हाथ में बढ़िया जैवलिन आ गई। धीरे धीरे नीरज के खेल में तब्दीली आ रही थी और उनका जो रुचि है और रुझान है और भी बढ़ता जा रहा था। अपने आप को बेहतर करने की कोशिश लगातार बढ़ती ही जा रही थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमकने का दौर। जब 2016 में भारत पीवी सिंधु और साक्षी मलिक के मेडल का जश्न मना रहा था तो एथलीट की दुनिया में कहीं और एक नए सितारे का उदय हो रहा था। ये वही साल है जब नीरज ने पोलैंड में U20 में विश्व चैंपियन में गोल्ड मेडल जीता। जल्द ही ये युवा खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छाने लगा। उन्होंने गोल्ड कोस्ट में हुए राष्ट्रमंडल खेल में 86.47 मीटर के जैवलिन थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता। तो 2018 में एशियाई खेल में 88.07 मीटर तक जैवलिन थ्रो का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था और स्वर्ण पदक भी जीता। जीत के रास्ते में अगर मुश्किलें ना आए तो जीत का जश्न कहीं ना कहीं अधूरा हो जाता है, वो बात नहीं होती। ठीक उसी तरह नीरज की ज़िंदगी में भी कुछ मुश्किलें आई। 2019 नीरज चोपड़ा के लिए बेहद मुश्किलों भरा रहा। कंधे की चोट के कारण वे खेल नहीं पाए और सर्जरी के बाद कई महीने तक आराम करना पड़ा। फिर 2020 आते आते तो कोरोना के चलते अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता ही नहीं हो पाई। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब घायल होने की वजह से नीरज को इस कदर की परेशानी हुई हो। 2012 में जब वो बास्केटबॉल खेल रहे थे तो उनकी कलाई टूट गई, वही कलाई जिससे वो थ्रो करते थे। जब नीरज ने कहा कि एक बार उन्हें लगा था कि शायद वे खेल ही नहीं पाएंगे, लेकिन नीरज की मेहनत और उनकी टीम की कोशिश से वे उस पड़ाव को पार कर गए। नीरज कभी शाकाहारी हुआ करते थे। अपने खेल की वजह से नॉनवेज भी खाने लगे। खाने की बात चली है तो खिलाड़ियों को डाइट के हिसाब से चलना पड़ता है, पर गोलगप्पे को वे अपना पसंदीदा जंक फूड मानते हैं। उनके लंबे बालों की वजह से सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें मोगली के नाम से भी जानते हैं। शायद लंबे बाल और उनकी फुर्ती की वजह से यही फुर्ती नीरज के ओलंपिक तक लेकर आई। नीरज अभी 23 साल के हैं और उनकी नज़र 2024 के पेरिस ओलंपिक पर है। चलिए बात करते हैं वर्तमान की कि उन्होंने इस ओलंपिक में क्या किया। उन्होंने 87.58 मीटर जैवलिन थ्रो के साथ भारत की झोली में पहला गोल्ड मेडल डाल दिया। नीरज ने अपने पहले प्रयास में 87.03 मीटर, दूसरे में 87.58 और तीसरे प्रयास में 76.79 मीटर जैवलिन फेंका। इस प्रतिस्पर्धा में दूसरे और तीसरे स्थान पर चेक खिलाड़ी रहे। नीरज चोपड़ा इस जीत के साथ ही भारत के टोक्यो ओलंपिक में 7 पदक हो गए और यह किसी एक ओलंपिक खेल में से अधिक पदक लाने का भारत का नया रिकॉर्ड है। इसके साथ ही नीरज ओलंपिक के व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए गोल्ड जीतने वाले केवल दूसरे खिलाड़ी बने हैं। अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक 2008 के 10 मीटर राइफल शूटिंग में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। पहली बार ओलंपिक के खेल में नीरज चोपड़ा क्वालिफिकेशन राउंड में दोनों ही ग्रुप में सबसे ऊपर थे। तब 23 वर्ष इस एथलीट ने 86.65 मीटर भाला फेंका था। हम भारतवासियों के लिए बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है। इसी तरीके के किसी इंस्पायरिंग व्यक्तित्व के साथ मिलते हैं, कुछ पॉजिटिव सुनते हैं, कुछ नया लिखते हैं। चलिए फिर मिलते हैं।